Student, today I will solve the very important question which will be very much beneficial for the preparation of the board examination. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसमें क्या है ना, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, लेकिन इसमें क्या करना, सबसे पहले देखिए माय स्टूडेंट फंक्शन। फंक्शन क्या होगा, लेट मी टेक द फंक्शन। देखिए y की वैल्यू क्या है, x और माय स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। क्यों होगी, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0। ये दो वैल्यू तो याद रखनी है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ना, इफ x इज ग्रेटर देन 0 तो x पॉजिटिव हो जाएगा और x इज लेस देन 0 तो x नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये चीज को याद रखना है आप लोग, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब दो कर्व हो गए हमारे पास। पैराबोला हो गया, एक अपवर्ड पैराबोला, एक डाउनवर्ड पैराबोला। दो पैराबोला ड्रॉ करेंगे इसमें। चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया ना। एक तो क्या हो गया, अपवर्ड पैराबोला, एक हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। देखिए डाउनवर्ड पैराबोला ये हो गया, अपवर्ड पैराबोला ये हो गया। लेकिन कंडीशन याद रखनी है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 अपवर्ड पैराबोला में, यानी कि केवल फिगर यहां तक होगी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये केवल यहां तक है। और यहाँ पे x इज लेस देन 0 मतलब यहां से स्टार्ट होगा, देख लीजिए, केवल इतना ही होगा, दूसरी साइड में नहीं होगा। ओके, बिकॉज x इज लेस देन 0। दिस थिंग यू विल हैव टू कीप इन माइंड। और माय डियर स्टूडेंट, देखिए एरिया ऑफ दिस पोर्शन फ्रॉम 0 to 5 देखिए यहां तक, ठीक है ना। दोनों पार्ट सिमेट्रिकल हो जाएंगे। इसको उठा करके इसके ऊपर रखोगे ना, दोनों सिमेट्रिकल हो जाएंगे, यानी कि इसका एरिया विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस फिगर, ठीक है ना। देखिए रेक्टेंगल का एरिया तो जानते हो ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। इस देखिए ये स्ट्रिप लिया मैंने इसके अंदर, ठीक है ना। स्ट्रिप में इसकी ब्रेथ कितनी है, विड्थ कितनी है, dx, और लेंथ कितनी है इस रेक्टेंगल की, y है। तो एरिया कितना हो जाएगा, y इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन, एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसमें क्या करोगे, लिमिट कहां से है, 0 to 5 लिमिट हो गई। डबल कर देता हूं इसको, चूंकि एरिया इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। और माय डियर स्टूडेंट फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन बस केवल ये ले लेते हैं, y मतलब y dx, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, y केवल ये लेंगे, इसका एरिया इक्वल है तो मैंने डबल कर दिया, ध्यान रखना है। माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to 5 और y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। बस कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेशन निकाल देना, वेरी सिंपल, x टू द पावर 3/3 और लिमिट 0 to 5। चलिए लेट अस टेक द लिमिट ट्वाइस। सबसे पहले अपर लिमिट ले लेते हैं, 5 टू द पावर 3/3 और माइनस स्टूडेंट 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 है। इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू 5 टू द पावर 3, दैट विल बी 125 डिवाइडेड बाई 3। और माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 250 हो जाएगा। 250 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, 83.3 माय डियर स्टूडेंट स्क्वायर यूनिट्स, दैट विल बी द एरिया। तरह के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें। और माय डियर स्टूडेंट, इफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सब्सक्राइब माय चैनल बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए क्या है माय डियर स्टूडेंट, इवैल्यूएट, लिमिट दी हुई है यहां पर 0 to π/2 log 3 + 5 cos x अपॉन 3 + 5 sin x। ओके, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। लेट I विल बी इक्वल टू 0 to π/2 log माय डियर स्टूडेंट 3 + 5 cos x डिवाइडेड बाय 3 + 5 sin x और dx। यूजिंग द प्रॉपर्टी, you will have to see that is a very very important property and we are going to use it, that will be equal to 0 to a f upper limit a minus x, you will have to write like that, upper limit minus x। ओके, इसको हम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखिए इसके अंदर तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जहां पर भी x है ना, वहां पे π/2 माइनस x कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। 0 to π/2 log माय डियर स्टूडेंट देखिए, इट विल बी 3 + 5 cos π/2 माइनस x, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 + 5 sin π/2 माइनस x। ओके, और इट विल बी dx। यू विल हैव टू सी वन थिंग, i विल बी इक्वल टू 0 to π/2 log
one thing you will have to keep in mind, 3 plus 5 cos 90 minus theta, that will be sin theta. Okay, sin theta my dear student, ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव. देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 plus 5 sin 90 minus theta, that will be cos theta. ओके, और dx. माय डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. माय डियर स्टूडेंट इट इज 1 एंड इट विल बी 2 and 2. एडिंग 1 and 2. देखिए इसको शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं सिंपलेस्ट बताऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए और आपको कोई दिक्कत ना हो. चलिए देखिए क्या होगा, i प्लस आई, लेफ्ट साइड में i प्लस आई कर दीजिए, दैट विल बी 2i, i प्लस आई, इट विल बी इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log. माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को देखिए 3 plus 5, that will be cos x upon 3 plus 5 sin x dx. और प्लस अब देखिए इसकी लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर देना है, राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर देना है. देखिए इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड ले लेंगे हम लोग, प्लस कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0 to पाई बाई 2 log. माय डियर स्टूडेंट देखिए 3 plus 5, that will be sin x upon 3 plus 5 cos x dx. ठीक है, लेकिन log रूल अप्लाई करेंगे, ध्यान रखना log रूल यहां पर में आ गया मेरे पास में 2i. ओके, इट विल बी इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 क्या आ जाएगा, देखिए log. माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक दिस वन, 3 plus 5 cos x divided by 3 plus 5 sin x. ओके, और माय डियर स्टूडेंट इनटू, देखिए इसमें क्या होगा ना, log mn, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन. log प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू सम ऑफ logarithm ऑफ बोथ द फंक्शंस, log n. इसको मैं यूज करूंगा यूजिंग. ओके, इट विल बी इक्वल टू 2i विल बी इक्वल टू 0 to पाई बाई 2. ओके, देखिए फर्स्ट में क्या होगा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ले लेते हैं हम लोग log 3 plus 5 cos x. थ्री प्लस 5 cos x अपॉन 3 plus 5 sin x इनटू, देखिए इसमें क्या होगा, 3 plus 5 sin x. ध्यान दीजिए, देखिए इसमें 3 plus 5 sin x है, डिवाइडेड बाई 3 plus 5 cos x. और माय डियर स्टूडेंट dx, देखिए अब क्या है न्यूमरेटर में, ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2. ठीक है, इट विल बी log, माय डियर स्टूडेंट इट विल बी 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. इट इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 और 0 और dx. यूजिंग क्या यूज किया मैंने, log 1 विल बी इक्वल टू 0, i विल बी इक्वल टू 0 और i विल बी इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 आ गई. लीजिए 0 to पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, log 3 plus 5 cos x डिवाइडेड बाई 3 plus 5 sin x और dx. माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू देखिए का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है, काफी हेल्पफुल है, तो सब्सक्राइब माय चैनल. इन द नेक्स्ट वीडियो यू का क्वेश्चन है, वी विल यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. देखिए क्या है, इसमें क्या है, लिमिट जो दी हुई है ना, दैट इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. ओके, एंड मॉडुलस वैल्यू ऑफ x, मॉडुलस वैल्यू ऑफ sin x दैट इज गिवन विद रेस्पेक्ट टू x, यू विल हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन. देखिए क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लेट fx, इसको fx एज्यूम कर लीजिए आप, sin x. ठीक है, और क्या करेंगे, x को चेंज कर दीजिए किससे, माइनस x से. ठीक है, तो यहां पे इक्वल टू sin थीटा. ओके, इट विल बी इक्वल टू माइनस sin x. और माय डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर दैट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, sin x. ठीक है, इट विल बी इक्वल टू fx. और माय डियर स्टूडेंट देखिए इवन फंक्शन आ गया, फंक्शन इज इवन फंक्शन, तो ये फंक्शन इज fx इज इवन, fx इज देयरफॉर इवन फंक्शन. और इवन फंक्शन होता है तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, यूजिंग देखिए
माइनस ए टू ए एफ एक्स और डी एक्स विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to a एफ एक्स और डी एक्स. कंडीशन इज देयर, फंक्शन शुड बी इवन. ये फॉर्मूला जो है ना, इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन, और हमारे पास तो इवन फंक्शन आ गया ना ऑलरेडी. ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट देखिए ये प्रॉपर्टी मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. देखिए इसको ले लेता हूं नाउ, ध्यान दीजिए, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, और माय डियर स्टूडेंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स और डी एक्स इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई बाई टू. देखिए ये मैंने जो है ना ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पाई बाई टू साइन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ओके, एंड डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स. ओके माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए साइन एक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स. एक्स बिलोंग्स टू, किससे एक्स बिलोंग कर रहा है, देखिए क्लोज इंटरवल है, ध्यान दीजिए 0 to पाई बाई टू, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहां पे पॉजिटिव ले लिया. ठीक है ना, और माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉजिटिव. सो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसकी वैल्यू यहां पे देखिए, इसकी वैल्यू ये हो गई ना, इट विल बी माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू हाउ मच. देखिए यहां पे हो गया माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी ट्वाइस, 2 टाइम्स तो होगा ना, देखो यहाँ पे 0 to पाई बाई टू. और ये जो साइन एब्सोल्यूट वैल्यू है, मैंने बताया ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू हो गई साइन एक्स. इसको ध्यान से देखिए आप लोग, यहीं पर बच्चे ज्यादातर गलतियां करते हैं और इस स्टेप पर फिर मार्क्स कट जाते हैं. बच्चे देखते हैं कि हाँ बहुत मैं तो ठीक करके आया हूं, लेकिन वो गलत कर कोस एक्स, और लिमिट क्या है 0 to पाई बाई टू. ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए 2 अपर लिमिट ले लेना है कोस पाई बाई टू कोस जीरो. हमेशा ध्यान रखिए, यहां पे देखिए ये है ना नेगेटिव, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय द सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस, और cos पाई बाई टू कितना होता है 0, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, cos 0 दैट इज 1, और माय डियर स्टूडेंट इट्स वैल्यू विल बी 2. Most important, I will solve the very important question which will be very much beneficial for you for the preparation of the board examination, because board examination is very near. चलिए हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं. डेफिनेट प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी यूज करेंगे. देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एकदम डिफरेंट, जिसको बहुत कम यूज करते हैं स्टूडेंट भी और टीचर्स भी. चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, इवैल्यूएट आई विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4, ओके, sec टू द पावर 2x upon 1 plus e to the power x और dx. My dear student, this is equation number 1. अब क्या करेंगे, देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टी, a to b fx और dx. देखिए क्या होती है ये प्रॉपर्टी a to b, एक चीज याद रखना है, f सबसे पहले लोअर लिमिट a प्लस b माइनस एक्स, ठीक है, और dx. दैट इज द प्रॉपर्टी विच यू विल हैव टू यूज. ओके, इस प्रॉपर्टी को यूज करके ही हम इसका निकालेंगे. चलिए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट. तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, देख लीजिए, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4. ओके, सेक जहां पर भी आपको x दिखाई दे वहीं पर क्या करेंगे, देखो a प्लस बी, लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4, अपर लिमिट पाई बाई 4 और माइनस एक्स, और माय डियर स्टूडेंट dx भी यहां पर लिख लीजिए, डिवाइडेड बाई, देखो 1 प्लस, देखो e टू द पावर x है ना, e टू द पावर फिर वही माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 और माइनस एक्स. ठीक है ना, ये चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट. देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया ना, कितना बचेगा आपके पास में, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4. ओके, और माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर, देखिए माइनस एक्स बचा है, माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई टू द पावर, यहां भी माइनस एक्स ही बचा है, और dx. ठीक है, यू विल हैव टू सी. देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसको मैं चेंज करूंगा, सेक माइनस थीटा इट विल बी इक्वल टू सेक थीटा पॉजिटिव. ठीक है ना, और वैसे भी स्क्वायर दिया हुआ है, देखो यहां पर इट विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4. ऑलराइट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट. तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए इसको लिख देता हूं 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स dx. ठीक है ना, अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम लोग. एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, लेट अस टेक द एलसीएम. कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4. ऑलराइट,
और माय डियर स्टूडेंट डी टू द पावर एक्स न्यूमरेटर में चला जाएगा e टू द पावर x इंटू sec टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x और dx। और माय डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, i प्लस i विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ऑलराइट, और माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स, देखिए 1 को लिख लिया मैंने, 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है, dx। और माय डियर स्टूडेंट प्लस, अब क्या है, इसको भी ऐड कर देते हैं, क्या होगा देखो, इसको यहां प्लस कर दिया मैंने, यहां पर माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। और माय डियर स्टूडेंट क्या है न्यूमरेटर में, देखो e टू द पावर x सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x और dx। देखिए दोनों को ऐड कर दिया माय डियर स्टूडेंट, लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा, 2i आ गया, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ऑलराइट, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए इनका दोनों का सम करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सम है, यानी कि सम ऑफ इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ फंक्शंस। इट विल बी इक्वल टू व्हाट, देखिए ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x प्लस, देखो यहां पर इसका भी सम कर लेता हूं, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, एलसीएम कितना आ गया, 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है। और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस e टू द पावर x सेक स्क्वायर एक्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी और dx, ठीक है। इसमें क्या हो गया, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, और माय डियर स्टूडेंट देखिए सेक स्क्वायर एक्स कॉमन है, यहां पर सेक स्क्वायर एक्स को बाहर कर दीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर x, ठीक है, और dx। इससे ये कैंसिल हो गया। माय डियर स्टूडेंट अब क्या आ गया मेरे पास में, देखिए यू विल हैव टू सी, ये आ गया 2i विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। ओके, और माय डियर स्टूडेंट सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब मुझे बता दीजिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज 10x, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4। लेट मी टेक द लिमिट्स, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे 2i जरूर लिखना है इसको, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू, अपर लिमिट ले लेते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10 और माइनस पाई बाई 4। देखिए यहां भी ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू सी कितना होगा, 10 पाई बाई 4, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 10 पाई बाई 4। ये स्टेप ध्यान देना है माय डियर स्टूडेंट, यहीं पर गलतियां करते हैं बच्चे। 10 पाई बाई 4 1 प्लस 1, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट ये आ गई वैल्यू 2i, और i की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 1। i की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 1 आ गई। और इस तरह के अच्छे अच्छे सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इफ दीज आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू। ओके, in the next video I will upload the exam oriented solution of the question which will be very important for you. Okay, best of luck.